गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बाराखड़ी का ज्ञान दिया कि किस तरह से आप व्यंजन में बाराखड़ी की मात्राओं, स्वरों की मात्राओं को लगाकर किस तरह से बाराखड़ी सीख सकें, क्योंकि जब तक आपको बाराखड़ी नहीं आएगी, बाराखड़ी मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप किताब पढ़ना नहीं सीख सकते। ठीक है, तो आज हम मेधा टेक्स्ट बुक की ओर चल रहे हैं। तो पेज नंबर 10 जो आपको दिख रहा है, मेरी पाठशाला, आप देख सकते हैं। मेरी पाठशाला, वहाँ दिया गया है मेरा परिचय, मेरा नाम। तो मेरा नाम की जगह आप अपना नाम लिखिएगा और आपके नाम का अर्थ क्या होता है वो उसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम, जैसे मेरा नाम है निधि, तो मैं यहाँ लिखूंगी निधि तिवारी। उसका अर्थ, मेरे नाम का अर्थ होता है खजाना। ठीक है, तो मैं लिखूंगी खजाना। तो आपका जो भी नाम होता है आप वहाँ लिखेंगे और उसका अर्थ आप अपने मम्मी पापा की सहायता से पूछकर लिखिएगा। ठीक है, और साथ में ही यहाँ एक फ़ोटो चिपकाइएगा, आपकी सुंदर पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ चिपकाइएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे स्कूल में किस तरह से पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं, और यही चीज़ आप सब भी बहुत याद कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से आप स्कूल में बस में बैठकर आएंगे। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे बच्चे बस में बैठे हैं, आप भी इसी तरह से बस में बैठकर स्कूल जल्द ही आएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास है हमारा फर्स्ट, सब्जेक्ट है हिंदी, टॉपिक है मछुआ और मछली। तो आज हम इस कहानी में जानेंगे कि मछुआ क्या करता है, मछली उसे क्या कहती है। एक पोयम है, बहुत बड़ी पोयम है, उसको हम स्टोरी के माध्यम से जानेंगे बच्चों। ठीक है, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक मछुआ और मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बात दोहराइएगा बच्चों। मछुआ धरे जाल कंधे पर, नदी किनारे आया, जल में तिरती देख मछलियां, मन ही मन हर्षाया। ठीक है, मेरे बात फिर से दोहराइएगा, बहुत ही प्यारी सी है। मछुआ धरे जाल कंधे पर, नदी किनारे आया, जल में तिरती देख मछलियां, मन ही मन हर्षाया। हर्षाया यानी कि मन ही मन खुश होने लगा। ये पैराग्राफ में आपको समझा दूँ। मछुआ यानी कि मछुआरा। आप जानते हैं कि मछली पकड़ने के लिए मछुआरे जाते हैं जाल लेकर। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि उसके कंधे के ऊपर क्या है, जाल रखी हुई है। तो मछुआ जो है धरे जाल कंधे पर, धरे यानी कि रख कर, कंधे पर क्या कर रहा है, नदी किनारे आया। नदी तो आप जानते ही हैं, जहाँ से पानी लिया जाता है, मछलियाँ तैरती हैं। तो जल में तिरती देख मछलियाँ, तिरती यानी कि तैरती हुई, जल में तैरती हुई मछलियों को देखकर मन ही मन हर्षाया। मछुआरे को क्या हुआ, खुशी हुई। वो तिरती हुई मतलब तैरती हुई मछलियों को देखकर बहुत खुश हो गया। चलिए सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चों, दूसरी पंक्तियों पे। बोला, सुनो ये मछलियों, तुम सब मेरे पास आ जाओ, इधर उधर जो तैर रही हो उन्हें भी पास बुलाओ। उसने क्या कहा कि सुनो मछलियों, उसने सारी मछलियों को बुलाया। तुम सब मेरे पास आ जाओ, उसने क्या कहा कि तुम सब कहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर उधर जो तैर रही हो उन्हें भी पास लेकर आओ, अपने दोस्तों को भी लेके आओ जो आपके आसपास में तैर रहे हैं, उन सभी को लेकर मेरे पास आ जाओ। ठीक है, एक बार और इस लाइन दोनों पंक्तियों को बोलेंगे। आप मेरे साथ में बोलने की कोशिश करिएगा, जरूर बोल पाएंगे। मछुआ धरे जाल कंधे पर, नदी किनारे आया, जल में तिरती देख मछलियां, मन ही मन हर्षाया। बोला, सुनो ये मछलियों, तुम सब मेरे पास आ जाओ, इधर उधर जो तैर रही हो उन्हें भी पास बुलाओ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है बच्चों। तो मैंने अभी आपको दो पंक्तियों का अर्थ बताया, बहुत ही मज़ेदार पंक्तियां हैं बच्चों। आप इसे लर्न करिएगा, पढ़िएगा, पढ़ने में ही इतना मज़ा आ रहा है कि नहीं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं आगे की पंक्तियां।
ठीक है। अच्छा चारा लाया हूं मैं, खाकर पी लो पानी, मेरे जैसा कभी न देखा होगा तुमने महादानी। उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, बहुत अच्छा चारा लाया है, बहुत अच्छा खाना लाया है, उसको खा पी कर क्या हो जाओ, खा खा पी कर लो पानी, मेरे जैसा कभी ना देखा होगा तुमने, मेरे जैसा कभी भी महादानी नहीं देखा होगा, जो दूसरों को दान देता है, जो दूसरों को चीज़ें बांटता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है ना बच्चों। फिर से एक बार देखते हैं। अच्छा चारा लाया हूँ मैं, खा पी कर लो पानी, मेरे जैसा कभी न देखा होगा तुमने महादानी। चलिए अगले पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। बोली मछली मछुआ दादा, चारा रखो अपने पास, हमें जाल में यहाँ फंसाने की ना होगी पूरी आस। तो मछली क्या कहती है, मछुआ दादा चारा रखो, आपने जो हमारे लिए लाया है आपका चारा आप अपने पास रखो, हमें जाल में यहाँ फंसाने की ना होगी आपकी पूरी आस। जो आप हमें अपने जाल में फंसाने के लिए जो चाल चल रहे हो, वो आपकी आस हम पूरी होने नहीं देंगे। तो आपने हमारे लिए जो भी चारा लाया है, जो भी खाना लाया है, वो क्या करिए, वो अपने पास ही रखिए। एक बार और पढ़ते हैं बच्चों। अच्छा चारा लाया हूँ मैं, खा पी कर लो पानी, मेरे जैसा कभी न देखा होगा तुमने महादानी। बोली मछली मछुआ दादा, चारा रखो अपने पास, हमें जाल में यहाँ फंसाने की ना होगी पूरी आस। तो बच्चों आप तो ये कहानी को इस कविता को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कैसे वो मछुआरा मछलियों को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चारा लाया हूँ, है कि नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे खिलाऊंगा, तुमने मेरे जैसा महादानी नहीं देखा होगा। क्या सच में वो सच में महादानी था? यह मछलियाँ अच्छी तरह से समझ चुकी थी, उन्हें समझ में आ चुका था कि यह हमें जाल में फंसाने के लिए आया है। तो आपको भी अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए। जैसे इन मछलियों की तरह जीवन में हो रहा है, वैसे असल ज़िंदगी में भी होता है। इसलिए हमें अपने कदमों को, सोच विचार को सोच समझ कर चलना चाहिए। ठीक है, आगे पंक्तियाँ देखते हैं बच्चों। छली कपटी हो दानी बनकर आए हो, कंधे पर रख जाल यहाँ पर हमें फंसाने आए हो। तो अब मछलियाँ क्या कह रही है, छली कपटी हो, यानी कि तुम धोखेबाज हो। तुम कैसे हो, छली हो, धोखेबाज हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम छली कपटी मछुए हो, दानी बनकर आए हो, अपने आप को दानी बनकर हमें दिखा रहे हो। कंधे पर रखे हो जाल और कहते हो कि चारा खा लो। कंधे पर क्या रखा है उसने, जाल, यहाँ पर हमें फंसाने आए हो। मछलियाँ क्या कहती हैं, अगर तुम सच में ही हमारे हित के बारे में सोचते तो ये जाल क्यों लेकर आते। ये मछलियाँ अच्छी तरह से समझ चुकी थी। तो उन्होंने जब देखा कि मछुआरे ने कंधे पे तो जाल रखा है, ये तो हमें फंसाने आया है, यह क्या कह रहा है, यह झूठ कह रहा है। छली कपटी हो मछुए, दानी बनकर आए हो, कंधे पर रख जाल यहाँ पर हमें फंसाने आए हो। क्या कहा मछलियों ने कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम हमें यहाँ पर फंसाने आए हो, रिझाने आए हो, परेशान हमें यहाँ से ले जाने आए हो। ठीक है, जीव जगत में तुम ही श्रेष्ठ हो, जीवों पर तुम दया करो, धोखा देकर किसी जीव का प्राण कभी ना लिया करो। जीव जगत, जगत यानी कि संसार, जीव यानी कि मछलियाँ भी एक तरह से जीव हैं, उनको भी जीवित रहने का पूरा अधिकार है। जीव जगत यानी कि पूरी दुनिया में तुम ही श्रेष्ठ हो। मछलियों ने क्या कहा उस मछुआरे को कि तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही महान हो, जीवों पर तुम दया करो, हम जैसे जीवों पर क्या करो, दया करो, कृपा करो, धोखा देकर किसी जीव का प्राण कभी ना लिया करो। किसी भी जीवों को धोखा देकर किसी भी जीव का प्राण कभी ना लिया करो। प्राण यानी कि जान लेना, धोखा यानी कि किसी को धोखा देना। जैसे
आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं, कभी कल आपका फ्रेंड आपको नहीं देता है ना। तो इसी तरह हमें भी मछलियों की तरह सीखना चाहिए और उनसे समझना चाहिए। ठीक है, उस मछलियों ने क्या कहा, उसे श्रेष्ठ कहा। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दिमाग लड़ाया। उसे क्या कहा कि तुम तो कैसे हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, तुम्हें क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, हम पर कृपा करनी चाहिए। किसी को भी धोखे से, छल कपट से किसी भी जीव का प्राण नहीं लेना चाहिए। ठीक है, प्राण यानी कि जीव, जान। हम सभी में जान है, पशु पक्षी में भी जान है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी भी पशु पक्षी या जीव जंतु को मारें, क्योंकि हर जीव जंतु पशु पक्षी में भी हमारी तरह जीव है, आत्मा है, उन्हें भी दर्द होता है बच्चों। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको भी कैसा बनना चाहिए, श्रेष्ठ बनना चाहिए, महान बनना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार और इसे पढ़ेंगे। छली और कपटी हो मछुए, दानी बनकर आए हो, कंधे पर रख जाल यहाँ पर हमें फंसाने आए हो। जीव जगत में तुम ही श्रेष्ठ हो, जीवों पर तुम दया करो, धोखा देकर किसी जीव का प्राण कभी ना लिया करो। ठीक है, कभी भी किसी को धोखा देना और किसी धोखा देकर किसी की जान लेना बहुत ही गलत बात है। यह एक तरह का क्या है बच्चों, यह एक तरह का अपराध है। ठीक है, तो हमें ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुन मछली की बातें, सुन मछली की बातें, मछुआ मन ही मन शर्माया, लौट पड़ा चुपचाप वहां से सीधे घर पर आया। अब तो उसने मछली की बात सुन ली कि कैसे मछलियों ने उसे कहा कि तुम हमें क्या देने आए हो, धोखा देने आए हो। अब उसे क्या हुआ, शर्म आया। उसे पता चल गया कि अरे ये मछलियाँ तो मेरी चाल समझ चुकी हैं। और जब मछलियों ने उसे कहा कि तुम्हें धोखा देकर किसी का जान नहीं लेना चाहिए, तो जब उसकी ये बात समझ में आई तो मछुआरे को मन ही मन क्या आया, शर्माया। ठीक है, शर्म आई उसे कि वो इस तरह का कैसे सोच सकता है, ऐसे किसी को धोखा कैसे दे सकता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वह धोखे से किसी की जान ले रहा है जिसका उसे अधिकार नहीं है। लौट पड़ा चुपचाप वहां से सीधे घर पर आया। जब वह शर्मा गया तो चुपचाप से वह क्या किया, सीधे अपने घर पर आया। सीधे कहाँ चला आया बच्चों, वो अपने घर पर लौट आया, निराश होकर, हताश होकर, शर्मा कर अपने घर पर पहुंच आया। फिर से एक बार पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सुन मछली की बातें, मछुआ मन ही मन शर्माया, लौट पड़ा चुपचाप वहां से सीधे घर पर आया। है ना। तो इसे आप मज़े के लिए 2 या 3 बार पढ़िएगा। ठीक है, और इसे समझिएगा कि कभी जीवन में किसी भी तरह का किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और धोखा देकर किसी पशु पक्षी या जीव का जान नहीं लेना चाहिए। यह एक तरह का क्या है बच्चों, अपराध है। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस पोयम को आप 2 या 3 बार पढ़िएगा। मैं एक बार और पढ़ूंगी, आप मेरे बात दोहराइएगा बच्चों। बहुत ही मज़ेदार पोयम है जो हमको कहानी के माध्यम से सुनने के लिए मिला है। ठीक है, आप मेरे बात बोलिएगा। मछुआ धरे जाल कंधे पर नदी किनारे आया, जल में तिरती देख मछलियां मन ही मन हर्षाया। बोलो सुनो ए मछलियों, तुम सब मेरे पास आ जाओ, इधर उधर जो तैर रही हो उन्हें भी पास बुलाओ। ठीक है, अच्छा चारा लाया हूँ मैं, खा पी कर लो पानी, मेरे जैसा कभी न देखा होगा तुमने महादानी। बोली मछली मछुआ दादा, चारा रखो अपने पास, हमें जाल में यहाँ फंसाने की ना होगी पूरी आस। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरे लय के साथ इसे अच्छी तरह से बोलना है। आगे पढ़ते हैं। छली और कपटी हो मछुए, दानी बनकर आए हो, कंधे पर रख जाल यहाँ पर हमें फंसाने आए हो। जीव जगत में तुम ही श्रेष्ठ हो, जीवों पर तुम दया करो,
धोखा देकर किसी जीव का प्राण कभी ना लिया करो। सुन मछली की बातें मछुआ मन ही मन शर्माया, लौट पड़ा चुपचाप वहां से सीधे घर पर आया। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार है। इसी तरह से आपको इसे क्या करना है, पढ़ना है और अपना ध्यान रखिएगा। और जो नहीं समझा उसके नीचे क्या करिएगा, पेंसिल से अंडरलाइन करिएगा। अंडरलाइन करना यानी कि रेखा खींचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।